गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मैं क्या खाऊं, मैं क्या ना खाऊं, मैं कितनी एक्सरसाइज करूं, मैं डॉक्टर के यहां जाऊं ना जाऊं, और डॉक्टर ने दवाई लिखी तो खाऊं तो कितने दिन खाऊं। ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। सबसे पहले आप देखिए कि वो फूड आइटम्स कौन से हैं जिन्हें आपको खाना चाहिए या जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पर फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं आज आपके लिए। नाउ लुक एट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं और आपको समझने की जरूरत है कि जो प्लांट जो बेस्ड जितने भी आइटम्स हैं उनमें कोई भी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो इसलिए प्लांट बेस्ड जो आप आइटम खाते हैं उनमें डाइटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनको कहीं भी लिमिट करने की जरूरत नहीं है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में भरा हुआ होता है, इनमें फाइटोस्टेरॉल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो वास्तव में आपका जो एलडीएल है या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको कंट्रोल करने की ताकत रखता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में सैलेड्स अच्छी मात्रा में लेने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, जो लीन प्रोटीन है वो अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, एंड जो सीड्स होते हैं चाहे वो पंपकिन सीड हो, इस तरह की जो चीजों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये वास्तव में इनमें कोई भी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और ये आपको हेल्प करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं होल ग्रेन्स। जो होल ग्रेन्स हैं इनमें सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इन जो चूंकि सॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो आप जो भी खाना खाते हैं तो डाइट में जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है ये उन्हें एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, और एब्जॉर्ब करने की ताकत के अलावा ये वास्तव में आपका जो एलडीएल लेवल है या जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल है उसको नीचे करने की ताकत रखता है। तो अच्छी हेल्थ के लिए एचडीएल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ऊपर चाहिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन नीचे चाहिए, एंड सॉल्युबल जो फाइबर हैं वो आपको मदद करते हैं। एंड होल ग्रेन्स में जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं वो भरे हुए होते हैं। जब हम होल ग्रेन की बात करते हैं तो हम होल ग्रेन ब्रेड की बात करते हैं, जो आप गेहूं का जो ना चोकर युक्त आटा होता है उसकी बात करते हैं, हम ब्राउन राइस की बात करते हैं। इन सब में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। जो ओट्स होते हैं, ओट्स ब्राउन होते हैं इन पर्टिकुलर, वो सॉल्युबल फाइबर की बहुत अच्छी चॉइसेस हैं। तो आपको फूड लेवल चेक करने की जरूरत है कि फाइबर कितना है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, शुगर कंटेंट कितना है, इन सबको देखने की जरूरत है। बट ऑन एन एवरेज जो होल ग्रेन्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। नाउ लुक एट द लीन प्रोटीन। जब लीन हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ये जो लीन प्रोटीन है ये वास्तव में लिपिड को लोअर करने की ताकत रखते हैं। तो लिपिड लोअरिंग डाइट में अगर आप हैं तो आपको लीन प्रोटीन खाने की जरूरत है। ये जो लीन प्रोटीन है ये आपको इन सब चीजों में मिलते हैं, लेग्यूम्स में मिलते हैं, लेंटिल्स में मिलते हैं, चिकन में मिलते हैं, फिश में मिलते हैं। वास्तव में पहले ये रिकमेंडेशन थी कि जो इस तरह की जो डाइट है उसमें आपको रेड मीट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ लीन व्हाइट मीट खाना चाहिए। तो रेड मीट को अलग करिए, लीन व्हाइट मीट को इस्तेमाल करिए। लेकिन एक 2019 में स्टडी पब्लिश हुई इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, इन स्टडी ने ऐसा बोला कि रेड एंड व्हाइट मीट दे डिड नॉट डिफर इन देयर इफेक्ट ऑन द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो अगर आप बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और कभी कभी खाते हैं तो शायद रेड मीट भी उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। नाउ जब हम लीन प्रोटीन की और आगे बात करते हैं तो जितनी भी फिश होती हैं, इन पर्टिकुलर हेलिबट, टिलापिया एंड कॉड, ये तीनों के तीनों इस तरह की जो फिश होती हैं ये लीन प्रोटीन के सोर्सेज हैं। इन वास्तव में इनमें जो फैट है वो कम मात्रा में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम मात्रा में होते हैं, इन प्रोटीन काफी ऊपर की तरफ होता है। अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखें कि फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है और प्रोटीन ज्यादा है, तो वास्तव में आपका जो लिपिड का जो लेवल है वो बैलेंस होता है या कंट्रोल होता है। और जो ट्यूना एंड सैल्मन फिश की हम बात करते हैं तो इनमें इन एडिशन ओमेगा 3 भी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये जो इस तरह का जो फैट है वो आपका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको नीचे करने की ताकत रखता है। तो इसलिए जो फिश है, हेलिबट, टिलापिया, कॉड, ट्यूना एंड सैल्मन, दीज आर द फिश जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लुक एट द नट्स एंड सीड्स। देखिए
सभी जो फैट्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। सैचुरेटेड अलग हैं, अनसैचुरेटेड अलग हैं, ट्रांस फैट अलग हैं। तो सभी जो फैट्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं पर्टिकुलरली जो जिनमें हाई एलडीएल होता है वो आपकी बॉडी या आपकी लिपिड के लेवल को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो सैचुरेटेड फैट हैं जिसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा है वो उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हेल्दी फैट्स हैं जैसे नट्स में जो होते हैं, एवोकाडो में जो होते हैं, ये वास्तव में आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको नीचे की तरफ करते हैं एंड आपका जो एचडीएल का लेवल है या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल है उसको बूस्ट करने की ताकत रखते हैं। वास्तव में हमारा एम क्या है? ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल नीचे रहे लेकिन एचडीएल ऊपर की तरफ रहे और एलडीएल नीचे की तरफ रहे, यह आपका एम होने की जरूरत है। नाउ जो नट्स एंड सीड्स को आगे देखिए। जो नट्स और सीड्स हैं इनमें वास्तव में लिनोलेनिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है। फिर से देखिए, जो नट्स एंड सीड्स हैं इनमें लिनोलेनिक एसिड ज्यादा मात्रा में होता है। यह वास्तव में एक तरह का ओमेगा 3 फैट है। ये जो ओमेगा 3 फैट है आपका जो लिपिड का लेवल है उसको नीचे करने की ताकत रखता है। जो वॉलनट्स हैं उनमें ये जो इस तरह का जो ऑयल एसिड है या लिनोलेनिक एसिड है वो अच्छी मात्रा में होता है। जो पिकान्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ताचियो हैं, इनमें वास्तव में जो ओमेगा 3 है अच्छी मात्रा में होता है। तो अखरोट खाइए, पिकान्स खाइए, बादाम खाइए, पिस्ते खाइए। इनको कम मात्रा में लेने की जरूरत है क्योंकि इसमें कैलोरीज काफी ज्यादा मात्रा में है। लेकिन जहां तक हेल्दी फैट्स का सवाल है ये सभी चीजें हेल्दी फैट से भरी हुई हैं। इनमें फाइबर भी ठीक मात्रा में है, ओमेगा 3 तो अच्छी मात्रा में है ही। तो इसलिए इनकी एक मॉडरेट अमाउंट इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। नाउ लुक एट बीन्स एंड लेग्यूम्स। जो लेग्यूम्स हैं या बीन्स हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो फैट की मात्रा है वो हमेशा कम होती है। तो इसलिए आपका जो लिपिड लेवल है उसके ऊपर इनका बहुत पावरफुल इंपैक्ट होता है। ये वर्सेटाइल होते हैं, ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा होने के चलते जब आप इन्हें खाते हैं तो काफी देर तक आपकी जो टमी है उसमें फुल फीलिंग रहती है या फीलिंग का एक एहसास रहता है। इसलिए आप लेटर ऑन ओवर ईट नहीं करते। तो इसलिए आपको अपनी जो डाइट है उसमें बीन्स एंड लेग्यूम्स उनको बढ़ा के चलना चाहिए। नाउ लुक एट द डेयरी। जो फुल फैट मिल्क है वो कहीं से रिकमेंडेड नहीं है। जो फुल फैट मिल्क से योगर्ट बनता है वो भी कहीं से बहुत रिकमेंडेड नहीं है। जो भी आपको यूज करना है वो लो फैट डेयरी यूज करना है। नाउ जहां तक चीज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि चीज में जो सैचुरेटेड फैट है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। सिर्फ एक ही चीज है जिसे कहते हैं मोज़रेला चीज। जो मोज़रेला चीज है वो शायद हेल्दी चॉइस है क्योंकि ये लो फैट चीज है। इसकी अगर आप स्मॉल अमाउंट यूज करेंगे तो उतनी परेशानी नहीं है, बट अदरवाइज जो चीज है इसमें सैचुरेटेड जो फैट है वो ज्यादा मात्रा में है, इसलिए उसको अवॉइड करने की जरूरत है। नाउ आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जाने अनजाने बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाइयां खाते हैं। आप जानते हुए भी खाते हैं, अनजान में भी खाते हैं। आप अपने स्वाद से ड्रिवन होकर मिठाइयां खाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई को समझने की जरूरत है। जितने स्वीट्स ऐसे हैं जो फुल फैट मिल्क से बने होते हैं वो आपके दुश्मन हैं। वो स्वीट्स जिनमें बटर और या मक्खन है या घी बिल्कुल जो है ना भरा हुआ पड़ा हुआ है वो आपके दुश्मन हैं। वो स्वीट्स जिसमें शुगर ज्यादा मात्रा में है वो आपके दुश्मन हैं। वास्तव में जो कुकीज हैं, केक्स हैं, स्नैक्स हैं, इन सब में ट्रांस फैट भरे हुए होते हैं। इनको आपको 100% अवॉइड करने की जरूरत है। इतनी सब जो चीजें हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगी और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करेंगी। तो इसलिए वो सब स्वीट्स जिनमें फुल फैट मिल्क यूज होता है, बटर यूज होता है, घी यूज होता है, शुगर यूज होती है, उनको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। आपको वास्तव में अगर स्वीट टूथ है या आपको मीठे खाने की आदत है या आपको क्रेविंग होती है तो आपको वास्तव में अपने घर पर बेक करके कुछ स्वीट्स बनाना चाहिए जो फ्रूट बेस्ड हो, एक व्हाइट बेस्ड हो या ओट बेस्ड हो। इस तरह के जो आप डेजर्ट बनाएंगे वो आपको वास्तव में बेनिफिशियल होगी और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचेंगे। लुक एट द बेवरेजेस। अगर आप हर्बल टी पीते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको नीचे की तरफ लाएगी। अगर आप सिट्रस फ्रूट जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, मौसमी जूस पीते हैं, सेब का जूस पीते हैं, ये आपको बेनिफिशियल है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे।
लेकिन अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं जिनमें कॉकटेल इन पर्टिकुलर बना के आप पीते हैं, तो इतनी सारी कैलोरी, शुगर सब आपके बॉडी के अंदर जाती हैं, इन अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेवरेजेस चाहिए तो हर्बल टी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, सिट्रस जूसेस चाहिए, कॉकटेल से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज जो ट्राइग्लिसराइड है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर हम अलग अलग फूड आइटम्स को देखें जो ग्रुप वाइज हैं, उनको देखें, तो अगर आप हेल्दी चॉइस ऑप्ट करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होने के अलावा आपका जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका रेशियो ठीक रहेगा। इनफैक्ट आपको हेल्दी हार्ट के लिए एचडीएल ज्यादा चाहिए, एलडीएल कम चाहिए। अगर आप इस तरह का काम करेंगे, आप अपनी डाइट को ठीक रखेंगे, तो आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएंगे, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएंगे, एचडीएल एलडीएल के रेशियो को मैनेज कर पाएंगे, तो आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो ऑप्टिमम रहेगी। अगर डाइट के ग्रुप्स इन कोलेस्ट्रॉल, इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।